है। अब वीरू बताइए, भारतीय बाजारों में एक तो ये पहाड़ आ गया कोविड के बढ़ते केसेस का, दूसरी तरफ एफआईआई की ओर से बिकवाली बढ़ने लगी है, तीसरा तो आज इन्फोसिस का एडीआर जो इशारा कर रहा है, एक बार लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, वो तो फिर से मामला बिगाड़ेगा। जी हाँ, देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षता। नीरज जी अभी यूपी का जिक्र कर रहे थे। नीरज जी, स्टूडियो मेरा नोएडा का यूपी में ही आता, तो इतना मत डराइए। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू मार्केट्स, निफ्टी पर हाँ, आप जैसे कि कह रही हैं कि आईटी में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। आईटी में प्रॉफिट बुकिंग शुक्रवार को भी रही थी, सॉरी मंगलवार को भी रही थी हर्षता। अगर मैं इन्फोसिस को सब्सट्रैक्ट कर दूं, आई मीन इस पिक्चर से हटाऊं, आज ट्रेड क्या बनता है ये डिपेंड करेगा हर्षता, हमें जोन क्या मिलता है। जरा प्लीज एसजीएस निफ्टी का लेवल लेके आइएगा। हमारा स्पॉट क्लोज हुआ था 14,504 पे हमारा स्पॉट क्लोज हुआ था। एसजीएस निफ्टी दिखा रहा है करीब करीब 10,683, यानी हमारा निफ्टी स्पॉट अप्रोक्सीमेटली 36 पॉइंट के फ्यूचर्स 36 पॉइंट के प्रीमियम पे, यानी करीब हम 150 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं हर्षता, 130 से 160 पॉइंट ऊपर। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि हमें ओपनिंग के वक्त एशिया में काफी, अगर आप देखें ठीक ठाक रुझान है, क्या जोन मिलता है। शुक्रवार को हर्षता हमने दो चीजें ट्रेड की थी। निफ्टी स्पॉट 14,420 के ऊपर ट्रेड किया था लॉन्ग, और निफ्टी बैंक की 31,200 के ऊपर लॉन्ग कॉल ली थी हमने। क्यों? हमें जोन मिला जो कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता था, तो वो हमें जोन मिला तो हमने लॉन्ग ट्रेड किया। अब क्या करें? देखिए हर्षदा, एफआईएस के स्टेट्स में क्या है? एफआईएस के स्टेट्स में अभी भी कैश में सेलिंग है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने शॉर्ट काफी कवर किए थे। मंगलवार को 1995 करोड़ का इंडेक्स खरीदा, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 1,300 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर खरीदा, यहां पे 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया हर्षदा, जो क्रिटिकल फैक्टर है, कॉल लॉन्ग करके बड़ी मात्रा में पुट शॉर्ट करी। यानी जो लेवल हम मंगलवार को छोड़ के आए हैं वो एक बेस के तौर पे काम करेगा। तो अप्रोच क्या रखिए? देखिए, ऊपर की तरफ ये जो पहला रेजिस्टेंस जोन है हर्षदा, बहुत डिफिकल्ट जोन है, और वो है 14,650 और 720। ये क्या है? ये है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और साथ ही साथ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक सबसे बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। अगर हम इसको पार करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं फर्स्ट टिक में इस गैप अप ओपनिंग पे प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा और नीचे की तरफ डिप्स पर बाय करना चाहूंगा। तो पहले टिक पे और दूसरे टिक में आपको प्रॉफिट बुक करना है, और मंगलवार की क्लोजिंग के इर्द गिर्द दोबारा मिले तो हम खरीदेंगे हर्षदा। और ठीक ऐसे ही अगर आप देखें निफ्टी बैंक, गैप अप ओपनिंग होती है तो 32,100 32,200 का जोन, ये है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस जोन में आप खुलते हैं तो पीट प्रॉफिट्स को बुक करिए, और ट्यूसडे की जो क्लोजिंग के लेवल्स हैं उसके आसपास फिर री एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो हर्षदा, आज मेरे ख्याल से मैं इनिशियली अपने मंगलवार के लॉन्ग्स को बुक करना चाहूंगा, थोड़ी देर बैठूंगा। ये दो जोन बताए मैंने, 14,650 720, इसके ऊपर ट्रेवल करेंगे तो फिर बाय करेंगे एक्सपायरी रिलेटेड ऑप्शन, और यहां पर 32,200 के ऊपर ट्रेवल करेंगे तो फिर बाय करेंगे एक्सपायरी रिलेटेड ऑप्शन। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में ट्यूसडे के प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना ये ज्यादा अच्छा रहेगा हर्षदा। जितना इनफैक्ट समय समय पर मुनाफा बांध लिया जाए इस मार्केट में वो बेहतर है, क्योंकि देखिए कुछ भी अपडेट निकल कर आ सकता है कोविड के मामलों में। ओवरऑल बॉन्ड डील, ऑफ कोर्स बॉन्ड डील थोड़ी स्थिर होने लगी है तो वो एक अच्छा संकेत है, लेकिन रिजल्ट्स में देखिए क्या उम्मीद थी इन्फोसिस और फाइनली डिलीवरी क्या हुई, और हर पैरामीटर पर मिस है। ऑफ कोर्स गाइडेंस और आगे का जो कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ है और मार्जिन है वहां पर ठीक बैठे हैं नंबर्स, लेकिन अब देखिए अनुमान क्या थे और क्या निकल कर आया। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ नीरज जी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 3.5%, 3% के कम की आई। प्रॉफिटेबिलिटी में हल्का सा मिस है। आपका मार्जिन में दबाव देखने को मिल सकता था, 24.5% आया, 24% के आसपास की अपेक्षा थी। एडीआर पूरा इशारा कर रहा है आज लोगों ने क्या करना है। 600% गिरा, और उससे पहले जो छुट्टी थी उसमें और 3% गिर गया था। तो आज मुझे लगता है कि इन्फोसिस ने बहुत निराश किया, या लोगों ने बहुत होप बिल्ड कर ली कि अरे इस बार तो आईटी एकदम वैसा ही करेगा। शायद उस होप पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, तो उसकी वजह से प्लस एडीआर ये इशारा कर रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। हो सकता है थोड़ा सपोर्ट इससे मिले बायबैक का जो उन्होंने प्राइस दिया। पर बायबैक भी ओपन मार्केट का होगा ना, और मैनेजमेंट कह रहा है कि देखिए बायबैक का फाइनल प्राइस नहीं है 1750, 1750 मैक्सिमम प्राइस है। तो ऐसा नहीं है कि सबको 1750 पर बायबैक मिलेगा। प्रमोटर्स धीरे धीरे अपने को जो भी है देखिए निवेशकों के हाथ क्या लगता है, क्योंकि 1400 के आसपास तो था वो काउंटर।
अब देखते हैं आज कितना दबाव आता है। एसजीएक्स निफ्टी माफ कीजिएगा, एडीआर तो यही कह रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरी खबरें एबी कैपिटल पे फोकस करिएगा। बिरला सन लाइफ एएमसी जो है उसका आईपीओ लाने की मंजूरी मिली है। करीब 13.5% हिस्सा इसको बेचा जाएगा। ये सीएनबीसी आवाज़ ने आपको काफ़ी पहले खबर बता दी थी, तो हमारी खबर पे एक और मुहर लगती हुई, तो ये स्टॉक रडार पे रहेगा। एचडीएफसी बैंक पे ध्यान रखिएगा, 50,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए जुटाएंगे। बोर्ड इस पर चर्चा करने वाला 17 अप्रैल को बोर्ड बैठक होगी और उसी दिन इसके रिजल्ट्स भी आने हैं। ऑयल कंपनीज पे नज़र रखिएगा। कल क्रूड में अचानक से बहुत तेज़ी आ गई है और उसकी वजह है कि ओपेक ने अपना पूरा आउटलुक चेंज किया है। तो क्रूड वाले जो स्टॉक है ओएनजीसी वगैरह, एचओईसी, ओआईएल, सेलान, इन सब पे ध्यान रखिएगा। तो ये एक तेज़ी वाला है। टाटा मेटालिक्स के रिजल्ट्स आए हैं। रेवेन्यूज़ में 27% की ग्रोथ देखने को मिली है, 650 करोड़ से ऊपर आया है। हालांकि मुनाफा 3% कमज़ोर हुआ है। ये देखना होगा कि किस वजह से इंटरनली शायद कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी। हालांकि जो आयरन सेगमेंट है उसमें बहुत शानदार ग्रोथ दिखी है। ये पूरे मेटल सेक्टर के लिए एक सच है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यूपीएल पे इनके खिलाफ एक केस चल रहा था ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट में, क्लास एक्शन सूट था और वो खारिज हो गया। ये बहुत राहत की बात है, वरना ऐसे छोटे छोटे मामलों में कंपनियों की बड़ी दिक्कत बढ़ जाती है। एविएशन स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। इन कंपनियों ने सरकार से मांग की कि उनकी वित्तीय मदद की जाए, क्योंकि जो सेकंड राउंड पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से उनको बहुत नुकसान होगा। 80% जो कैपेसिटी थी बल्कि घट के वो 60% पे आती हुई दिख रही है। तो एविएशन कंपनियों के लिए मुश्किल है, क्योंकि एटीएफ के दाम तो गिरे नहीं है और उसके बावजूद लोड फैक्टर उतना नहीं है। एक्सेप्ट कि इसमें शायद इंडिगो को ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइनेंशियल मदद की, लेकिन बाकी सारी कंपनियों के लिए यह है। तो इन स्टॉक्स पे रडार पे रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यह ध्यान रखनी है। और शुगर कंपनीज पे भी ध्यान रखें, क्योंकि चीनी कंपनियों को एक्स्ट्रा कोटा एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है, जो कि पुराने 10,000 टन से ज़्यादा का है। तो शुगर कंपनीज भी रडार पर रहें।